जैसे कि मेरे प्रभु ने गवाही बनाई है। हमें प्रभु ने मतलब मेरी मम्मी जो है ना, मैं स्कूल जाती थी और मेरी मम्मी टैंकर से पानी भर के लाती थी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि मम्मी जो है ना टैंकर से पानी नहीं भर पाती थी, वहाँ से उठाने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी और बीच में मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब थी। मैं प्रेयर करती थी, देखती थी स्कूल से आती थी तो मार्केट में जो है कैन रखी होती थी, कभी खाली कोई रखी होती है, कोई भरी रखी होती। मैं प्रेयर करती प्रभु से कि प्रभु हमें औरों से ब्लेस करिए, और यस खुदा ने हमें ब्लेस किया और बहुत अच्छा हमें ऑनर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये धन्यवाद करती हूँ, मेरे कुछ दिनों पहले फीवर था और मैं प्रभु से प्रेयर करी और इस दिन जो है ना मामी जी के घर में संगति भी थी। तो जब मैंने भी प्रेयर करवाई और मेरे को हल्का हल्का महसूस हुआ कि मेरा बुखार जा रहा, और बाद में पूरी तरह से मेरे को अच्छा हुआ और मेरे को अच्छी फीलिंग हुई और मैं प्रभु के वचन में और प्रभु का वचन मेरे को पढ़ने की कोशिश करी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का। उसी दिन मैंने स्कूल में अपने एक लड़की को मतलब सुसमाचार सुनाया था अपनी फ्रेंड को, और उसने माना, उसके घराना ने छुटकारा भी पाया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरी एक इच्छा थी, हमारा कंपटीशन था स्कूल का तो कर्नाटक का, तो मैंने मामा जी से प्रेयर करवाई थी कि मैं प्रभु के बारे में लोगों को कुछ बता सकूं। तो हमारा स्कूल मतलब कंपटीशन था सरोड़ा में, लेकिन अचानक से जब हम बस में निकले तो हमारा स्कूल का कंपटीशन जो था चेंज हो गया। वो सेंट थॉमस में हो गया और वो क्रिश्चियन स्कूल था। और जब हम वहाँ पे गए तो फिर ना मतलब मैं बात करी थी, मैंने वहाँ पे फ्रूट्स देखा और वचन लिखा था, भजन संहिता 119 का 105 लिखा था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मेरी मम्मी खुश हो गई थी, मेरी क्लास की लड़कियाँ पूछ रही थी कि तू इतनी खुश क्यों है। तो फिर मैंने उनको प्रभु के बारे में बताया, प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मामा जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रेयर करके जब भी हम उन्हें बोले सभी को बहुत आशीष देते हैं। और कंपटीशन में मतलब जिनके साथ हमारा था, जिनका हमने देखा हमने से सबसे अच्छा हमारा था। हमने सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस की थी और उन्होंने 15-16 दिन से प्रैक्टिस की थी, एक्स्ट्रा क्लास लेके भी प्रैक्टिस की थी। हमने सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस की थी और हमारा कॉम्पिटिशन मतलब उनका नाटक बहुत अच्छा गया था। और सिमरन का इसका और एक पायल की भी अद्भुत गवाही है। कहाँ है पायल? तो आज कम से कम गवाही तो दे। ऐसे तो जब भी कंपटीशन में परमिशन नहीं ऊंचा किया, हमारे बच्चे जो प्रार्थना के साथ जाते हैं कैसे ऊंचा किया? मेरी भी गवाही है, मतलब जो है ना इस महीने में सभी के स्कूल में नाटक मॉडल्स चल रहे थे, हर सब्जेक्ट में मेरे को टीचर्स बोल रही थी और मैं बना के ले जा रही थी। मम्मी मेरी कह रही थी कि पैसे तो खर्च करवा रही है, तो मैंने प्रभु से प्रेयर किया। मैं कहती थी मम्मी मैं पैसे भले खर्च करवाई हूँ मगर रिजल्ट आने पे आप भी देखोगे। तो प्रभु ने मेरी फर्स्ट पोजीशन लाई और मैं उनका मॉडल हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर बहुत आशीष है। और आज संडे आई थी, फिर मैं इतना बीमार पड़ गई कि मेरे को टाइफाइड हो गया, खून में इन्फेक्शन और मेरी प्लेटें डाउन हो गई। मैं इतना बीमार पड़ गई, मैंने कि इस संडे पे मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर मेरी बहन ने खुशी ने मेरे लिए प्रार्थना की, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और संडे में आई हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरी पहली गवाही तो आप सभी ने सुनी थी, ब्रेस्ट कैंसर वाली। तो पता नहीं क्या मैं सही से प्रभु में ध्यान नहीं दे पा रही, तो पता नहीं क्या मेरे 2 हफ्तों से फिर से चेस्ट में वही दर्द, वही जलन, सब कुछ हो रहा था। मैं बहुत दुखी थी। सभी ने मुझसे कहा घर में कि दोबारा से जा चेकअप करा, कहीं दोबारा बैग तो नहीं मार गया। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी। मैंने प्रार्थना की और
पास्टर जी से भी कराई, सभी से कराई, और अब 1 हफ्ता हो गया मेरे ना कोई दर्द ना कोई जलन, कुछ भी नहीं है। बहुत आंसू थे, लगातार 3 दिन से बुखार आ रहा था, खांसी थी और जुकाम थी, और बुखार के चक्कर में मेरी आँख नहीं खुल रही थी। तो रानी के रस्ते सुन जाती थी, तो मैंने भैया से प्रार्थना करवाई थी अल्लाह भैया से, जिस दिन से प्रार्थना करवाई थी और उसी दिन में अच्छी हो गई। तब उसका बहुत धन्यवाद। यहाँ देने भी मेरी मम्मी मना करती थी। जब भैया ने प्रेयर करी, मानसी के घर गए थे, तो मेरी मानसी की मम्मी ने आज मेरी मम्मी को बोला कि तुम हमारे साथ चर्च जाने, तो मेरी मम्मी ने एक बार में इग्नोर कर दिया। सबको बहुत आशीष है। और मेरी गवाही है, मेरी बहन जो है वो एक दिन ऐसे हो गई, सुबह 9:30 बजे की गई, और मेरी मम्मी ने पहले सबके पास बता दिया, सबसे पहले बहुत खुशी है। फिर 2 बजे मेरे पास कॉल लगाई, मेरी छोटी वाली जो बेटी वो नहीं मिल रही, मेरे पास कॉल लगाई, ऐसे नाम बताई, गीता नहीं मिल रही। फिर मैंने क्या करी, मुझे अगर मेरे घर से फोन आता है तो भैया का फोन लगा के मैं बताती हूँ, भैया से प्रार्थना करवाती हूँ, और हम भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भैया को भी प्रभु बहुत आशीष दे, और जिन जिन लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु ने बहुत आशीष दे। प्रार्थना की है, और मेरी मम्मी भी बेटी के पास बैठ के खूब रो रो के प्रार्थना कर रही, हम भी किए, भैया भी किए, और सच में प्रभु का धन्यवाद करते हो। 6 बजे ही भैया को दर्शन दिया कि प्रभु जाके उसको पकड़े, 6 बजे ही उसको जाके पुलिस वाले ने पकड़ लिया। प्रभु का धन्यवाद करते हो। अगर प्रभु नहीं होते तो पता नहीं कहाँ होती, कहाँ चली जाती, क्या हो जाता। आजकल ना बच्चों को कोई वो नहीं है, कहीं भी किसी भी कैसे गलत कामों में चीजों में कोई भी पकड़ ले जाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हो, प्रभु ने मेरी बहनों को बचाया, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हो। प्रभु बहुत आशीष दे और सब कुछ परमेश्वर सबको बहुत सारी आशीष दी। मेरी सैलरी 12,000 थी। मैंने एक दिन मतलब फास्टिंग थी, मैंने कहा परमेश्वर मेरी सैलरी 15,000 होना चाहिए। मैंने शाम को अंकल से बोला, फिर अंकल ने कहा सुबह बात कर लेना। अंकल ने कहा सुबह कि तेरी बता 13,000 दूँ या 14। अंकल कह रहे थे मैं तेरे 14,000 दूँ, फिर उसके बाद तेरी बढ़ा दूँ। फिर आंटी ने कहा कल तेरी 1,000 मैं दूँगी। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, मेरी सैलरी आज 15,000 है। चीज का आदर करो, माता पिता का आदर करो, भाई का आदर करो, पति का आदर करो, बड़ों का आदर करो। प्रभुओं के लिए क्या लिखा है? मतलब एक तो आदर, एक और कौन सा चीज होगा? कभी कभी किसी को बोलते हैं ना, मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर करना है तो अपने अनुभवों से कर कर देखिए। 2 ही शब्द कहूँगा। समय एक बहुत बड़ी कलीसिया के प्रभु के दास, और वो एक दिन बोल रहे थे कि मैं जब भी कभी मेरे घर में कोई प्रभु के दास आते थे तो मैं उनके पाँव दूध से धोया करता था। किससे? दूध से। और खाली नहीं जाने देता था, चाहे मुझे उस दिन पैसा नहीं है, किसी से भले ही उठाना पड़े। बोला मैं कभी खाने के लिए पैसा कभी उठाया नहीं, मैं कभी राशन के लिए, खाने या किराए के लिए कभी पैसा उठाया नहीं, पर मुझे ज़रूरत पड़ी प्रभु के दास का आदर करने का, तो मैंने ज़रूर कहीं से लेकर किया, बड़ा आदर किया। उसका नतीजा है आज मैं गद्दी पर बैठकर परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज आप जानते होंगे, मैं सोचता हूँ शायद एक संडे का पता नहीं